एक हस्की कुत्ता बिल्कुल भी प्यासा नहीं था, फिर भी वह एकमात्र पानी के स्रोत पर कब्जा करके बैठा था। वह अपनी प्यास से परेशान साथियों को भी खतरनाक नजर से घूर कर भगा देता था। बाकी कुत्ते चुपचाप सहते रहे, लेकिन नया कुत्ता बक ऐसा नहीं था। बक पास की बर्फ की एक बड़ी सिल्ली के पास गया। उसने जोर से अपने पंजे से ठोकर मारी और बर्फ में नया छेद बना दिया। जैसे ही पानी बाहर आने लगा, बाकी कुत्ते दौड़कर वहां पहुंच गए। बक ने पानी को अपने साथियों के साथ खुले दिल से साझा किया, किसी को भगाया नहीं। लेकिन इससे हस्की गुस्से से भर गया। बक की दयालुता उसके नेतृत्व को चुनौती दे रही थी। हस्की को लगता था कि जब तक वह तेज दौड़ता रहेगा, मालिक हमेशा उसी को पसंद करेंगे। लेकिन एक हादसे ने उसकी यह सोच तोड़ दी। एक दिन जब महिला आगे रास्ता देख रही थी, तभी अचानक बर्फ टूट गई और वह जमे हुए झील के पानी में गिर गई। उसका पति तुरंत उसकी ओर दौड़ा, लेकिन वह उससे पहले ही पानी में डूबने लगी। उस मुश्किल पल में बक ने बिना सोचे कूद लगा दी। उसने अपनी पूरी ताकत से महिला को ऊपर की ओर धकेला। बार बार बर्फ से टकराते हुए उसने आखिरकार उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन खुद बक थककर कमजोर हो गया और अंधेरे पानी में डूबने लगा आदमी बर्फ पर घुटनों के बल बैठकर बक का नाम पुकारने लगा। उसने चाकू से बर्फ काटने की कोशिश की, लेकिन बर्फ बहुत मोटी थी। हताश होकर वह बर्फ को पीटता रहा। तभी उसके पास एक लकड़ी दिखाई दी। उसने उसे पकड़कर फिर से बर्फ तोड़ना शुरू किया, लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब लगा। वह मुड़ा और देखा कि वह लकड़ी बक ही पकड़ा रहा था। बक किसी तरह फिर से पानी से ऊपर आ गया था। हस्की यह सब देख रहा था। मालिक का बक पर प्यार देखकर वह जलन से भर गया। उस रात महिला ने बक को इनाम में एक एक्स्ट्रा चिकन लेग दिया और दिल से उसका धन्यवाद किया। हस्की की कड़वाहट और बढ़ गई। उसने तय किया कि अब बक से हिसाब चुकता करना होगा। कुछ समय बाद जब कुत्ते बर्फीले खरगोशों का पीछा कर रहे थे, बक ने एक खरगोश पकड़ लिया, लेकिन उसने उसे मारने के बजाय छोड़ दिया। खरगोश बस थोड़ा ही दूर गया था कि हस्की दौड़कर आया और एक ही काट में उसे मार दिया। यह बक को सीधी चुनौती थी। हस्की उसके पास आया, क्योंकि झुंड में सिर्फ एक ही नेता हो सकता था। बक एक शहर में पला हुआ कुत्ता था। उसने पहले कभी लड़ाई नहीं की थी। वह डर गया। हस्की ने पहला हमला किया। हालांकि बक बड़ा था, लेकिन अनुभव की कमी से वह बार बार जमीन पर गिरता रहा। हस्की घमंड से हंसने लगा और बाकी कुत्तों को डराने लगा। लेकिन अब झुंड चुप रहने वाला नहीं था। वे सब भौंकने लगे और बक को उठने के लिए कहने लगे। अगले ही पल बक खड़ा हो गया। उसने अपने दांत दिखाए और बिना डरे हस्की पर झपट पड़ा। इस बार बक जीत गया। पूरा झुंड उसकी जीत का जश्न मनाने लगा। हस्की समझ गया कि अब यहाँ उसके लिए जगह नहीं है। वह पूंछ दबाकर भाग गया। अगली सुबह टीम के पास कोई लीडर नहीं था। बक खुद ही सबसे आगे आकर खड़ा हो गया। लेकिन मालिक को लगा कि बक के पास अनुभव नहीं है, इसलिए उन्होंने एक बूढ़े और अनुभवी कुत्ते को आगे लगाया। लेकिन वह बूढ़ा कुत्ता हार्नेस पहनने से ही मना कर दिया। वह जमीन पर लौटने लगा और चलने से इनकार कर दिया। आखिरकार परेशान होकर मालिक ने लीडर की जगह बक को दे दी। देरी की वजह से मालिक को लगा कि वे देर से पहुंचेंगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बक के नेतृत्व में टीम पहले से भी तेज दौड़ने लगी। अब वे शहर 2 दिन पहले पहुंच सकते थे। मालिक खुशी से जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पहाड़ों पर बर्फ खिसकने लगी। एक भयंकर हिमस्खलन अवलांच शुरू हो गया। मालिक ने बक को बाएं मुड़ने का आदेश दिया, लेकिन बक ने गिरती बर्फ को देखकर समझ लिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। इसलिए आदेश मानने के बजाय